वैज्ञानिक शब्दावली पर क्रैशर्स डिग्री कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न। कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं में सहायक निदेशक शब्दावली आयोग से डॉक्टर अशोक सलवेटकर, जिन्होंने शब्दावली निर्माण पर विस्तृत चर्चा की। साथ में मौजूद रहे वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह, शिल्पा पांडे लखनऊ से, प्रोफेसर सुमन मिश्रा, प्रोफेसर संजीव ओझा, दैनिक जागरण से पांडे जी, कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका डॉक्टर सुनीता वर्मा रहीं। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। सहायक निदेशक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में जो शब्दावली संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, राष्ट्रीय संगोष्ठी है ये। इसके लिए, इसका संचालन करने के लिए, इस संगोष्ठी को पूरा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह भी है, जो कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक भी हैं। इसके साथ में हम ये संगोष्ठी 29 और 30 अप्रैल 2024 में यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। शब्दावली आयोग क्या है, इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। शब्दावली आयोग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संस्था है, जिसकी स्थापना 1961 में राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा की गई है। शब्दावली आयोग का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भारत में अंग्रेजी में जो विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा जो है, जो अंग्रेजी माध्यम में ज़्यादातर भारतीय उच्च संस्थाओं में या महाविद्यालय स्तर पर की जाती है, इसको माध्यम परिवर्तन करके अन्य भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। कोई भी पाठ्यक्रम हो, कोई भी पुस्तकें लिखना हो, कोई लेखन करना हो, वैज्ञानिक लेखन करना हो, तकनीकी लेखन करना हो, तो शब्दावली की मुख्य समस्या रहती है। इस शब्दावली की समस्या का निराकरण करने के लिए भारत सरकार ने इस संस्था का गठन किया था। तो 1961 से लेकर आज तक शब्दावली आयोग ने शब्दों का निर्माण किया है, तकनीकी शब्दों का निर्माण किया है, और इसकी संख्या हिंदी में 10 लाख शब्द है, और बाकी अन्य भारतीय भाषाओं को हम देखेंगे तो लगभग 25 लाख शब्दों तक हमने निर्माण किया है। ये और अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये शब्दावली का अनुवाद नहीं है, शब्दावली का निर्माण है। यानी हम इस शब्दों को तैयार करते हैं। जैसे हिंदी शब्द तैयार करेंगे तो हम करेंगे इसका हिंदीकरण किया गया। और ये ऐसा लगता है हमें कि शब्दावली इतनी सरल नहीं होती। इसे बैठकर जैसे इसकी प्रक्रिया होती निर्माण करने की, किसी भी विषय के हम शब्द लेते हैं, अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकों का हम जब उनको लेकर उनमें जो शब्द है उनकी शब्दावली जब तैयार करते तो कई प्रकार की बैठकें हम आयोजित करते हैं, जिसमें विशेषज्ञ होते हैं, भाषा विशेषज्ञ होते हैं, और विषय विशेषज्ञ, भाषा विशेषज्ञ और भाषा विज्ञानी भी इसमें होते हैं। और ये लोग मिलकर उस शब्दों को आकार देते हैं, और इसको कई बैठकों के बाद में इसको हम अंतिम रूप देते हैं और इसका प्रकाशन करते हैं। शब्दावली सरल ही होती है, लेकिन हम उसका बारंबार प्रयोग करेंगे तब ये सरल होती है। जैसे कई बार कहा जाता है कि भी शब्द लेने चाहिए ना लेने चाहिए, तो जहाँ पर ये शब्दावली हम जब प्रचलन में आती है, जब जो शब्द चल जाते हैं वो शब्द प्रचलन में आ जाते हैं। जो शब्द नहीं चलते तो वो शब्द जिस भाषा से आया हो, ज़्यादातर अंग्रेजी के शब्द है, लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है, जापानी शब्द है, तो उनको हम वैसे के वैसे रखते हैं। जैसे सुनामी है, सुनामी के बारे में जैसे हम कहेंगे, सुनामी तो हमें जैसे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, सुनामी से तो अच्छा अर्थ निकलता है कि अच्छा नाम या अच्छा नाम की तरफ ऐसा कुछ अर्थ निकलता है, लेकिन सुनामी एक विध्वंसक होती है। लेकिन जापान के ओरिजिन का शब्द है, तो जापान में सुनामी को कहते हैं, तो उसको वैसे के वैसे शब्दावली आयोग ने रखा है। शब्दावली आयोग के 14 नियम हैं, उस 14 नियमों को रखकर ही हम शब्द बनाते हैं। कई जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द है, अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के जो जिनको हम शब्दावली कहेंगे, वो वैसे की वैसी ही रखी गई है। स्टील प्लांट कहेंगे तो अनुवाद करते समय अनुवादक ने ये देखना चाहिए, प्लांट के लिए प्लांट और स्टील के लिए स्टील कहेंगे तो हम स्टील का पौधा हो जाएगा, लेकिन ये अनुवाद बिल्कुल गलत है। इसलिए हमारे जैसे स्थापित शब्द है इस्पात संयंत्र, तो इस प्रकार से होना चाहिए। इसी प्रकार से अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि अनुवादक करते समय, इसलिए हम अनुवादक अनुवाद करें या एक साधारण आदमी अनुवाद करे या पत्रकार अनुवाद करे, तो उसने कॉन्टेक्स्ट का यानी संदर्भ का ध्यान रखना चाहिए। इस कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि छात्र छात्राएँ हिंदी को जानें, हिंदी को मानें और हिंदी में कार्य करने में किसी हीन भावना से ग्रसित ना हों। वो शब्द हम लोग दैनिक में दिनचर्या में अपने प्रयोग करें, हम उन्हीं को प्रयोग करें और उसको हम लोग और उसका प्रसार करें। इसलिए
सीधा आयोग से पत्र व्यवहार भी कर सकते हैं, पत्राचार भी कर सकते हैं और साथ साथ ये आयोग की वेबसाइट है शब्द.education.gov.in। इस पर आप अगर लॉगिन करें तो यहाँ पर लाखों शब्द अवेलेबल है। यहाँ बिल्कुल फ्री एक्सेस है, यहाँ पर कर सकते हैं और ये शब्दावली की समस्या दूर होगी। हमें शब्दावली की कोई समस्या नहीं है, ये देखने की ज़रूरत है। अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हैं और सर्च करते हैं तो आपको सभी शब्द मिलेंगे।